बिहार बोर्ड मैथ वर्ग 10 का बहुत सवाल है ये। अध्याय क्या है बनी? पढ़ने आई हो ना, पढ़ने आई हो तो ध्यान तुम्हारा यहां पे होना चाहिए, खाली इधर से उधर कर रही है। कह रहे कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है? 45 डिग्री और कितना डिग्री बाबू? 60 डिग्री है। कह रहे कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्या हो गया बाबू आपका? ये भवन है जो 20 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर क्या है बना हुआ है, और इसके ऊपर बाबू भवन के ऊपरी भवन के शिखर पे क्या है? एक मूर्ति क्या लगा हुआ है? मीनार। मीनार यानी कि टावर वगैरह देखते हो, जब शहर में जाइएगा ना तो कोई छत होता है बालक, और छत के ऊपर ही क्या कर दिया जाता है? टावर लगा दिया जाता है। तो टावर लगाने में वो बेनिफिट क्या होता है कि जो आधार जो भवन का ऊंचाई है ना उतना का खर्च बच जाता है। जैसे टावर बगल में लगा हुआ है तो ये इसको अब क्या किया गया? एकदम जमीन से लगाया गया है ना। अब वहां पे है कि सिर्फ उसका ऊपरी सिरा बाबू 10 मीटर या 15 मीटर का जो कि होता है भवन के ऊपरी सिरे पर ही रख दिया जाता है, तो बाकी उसका लागत बच जाता है, और जो भी लागत होगा वो क्या होता है? भवन वाले को दे दिया जाता है। उसी प्रकार का क्या है यहाँ पे आकृति बन रहा है कि वो भवन के ऊपर वो क्या संचार मीनार लगा दिया गया है, ठीक ना। तो कह रहे कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है? 45 और 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45 और 60। याद रखिएगा उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा, और एक इसी में आपको आएगा 11-12 प्रश्न में आगे आता है अवनमन कोण, वो बनी ऊपर बनता है। अवनमन कोण उसको बोलते हैं, क्या बनता है वो बोलेगा आपका ऊपर, ठीक है। तो कह रहे कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई क्या करना है बाबू? यानी कि ये वाला हमारे डीसी का लंबाई को ज्ञात करें। तो सिंपल देखिएगा, जब हम पूरा बनी बीडी में से जब बीसी घटाएंगे तो डीसी बचेगा। बात को समझ रहे हो? तो इसको निकालेंगे बालक, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, लिखेंगे यहां पे भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कौन सी बाबू? हाँ, बीसी बराबर कितना मीटर है? 20 मीटर। फिर क्या लिखेंगे? संचार मीनार बालक, संचार मीनार की ऊंचाई डीसी बराबर क्या है बाबू? वाट है। ये हो गया। हमें निकालना इसी का ना है, तो अब हम किस में देखेंगे? त्रिभुज एबीसी में देखेंगे। किस में देखेंगे बाबू? लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। तो एबीसी में थीटा कितना है? 45 डिग्री। और फिर बाबू आधार के एगो आधार एगो लंब होगा ना। आधार क्या होगा बाबू? आधार क्या है? एबी है, तो एबी बराबर वाट। और लंब क्या है बालक? लंब बीसी बराबर दिया हुआ है आपका ऑलरेडी कितना मीटर? हाँ, ए लंब बनी डीसी नहीं ना होगा, हो बीसी होना होगा पूरा। जब हम 60 डिग्री का बनी एंगल लेंगे ना तब जाकर के बीडी हम लेंगे लंब। लेकिन यहाँ पे एंगल कितना लेगा? 45 लेगा ना, तो 45 डिग्री के साथ ही तो बनी भवन बना हुआ है। अब क्या लिखेंगे बाबू? कौन थीटा लगेगा इसमें? देखें कि क्या दिया हुआ है और निकालना क्या है, उसी के अनुसार से त्रिकोण में 3 अनुपात लगेगा। तो क्या लिखेंगे बालक? tan थीटा बराबर लंब बटा कौन होता है? लंब बटा आधार। बहुत सुंदर बाबू। लंब बटा कौन सी बालक? क्या बात बोले हो। तो tan कितना बाबू? tan 45 बराबर लंब कितना हो गया? बीसी। और आधार क्या है बाबू? एबी है, तो 45 का मान क्या होगा? बोला 1 बराबर बीसी कितना है? 20 मीटर। और एबी कितना है बाबू? एबी है, गुणा होगा। इधर बनी भाग में है तो इधर क्या होगा? यानी कि एबी बराबर हो जाएगा आपका 20 मीटर। एबी कितना मीटर आ गया? तो देखिए बीसी के बराबर बनी एबी आ गया। बीसी के बराबर क्या आ गया? अब हम आधार एबी मान करके पूरा लंबाई बीडी निकालेंगे। थीटा का मान कितना रख करके बनी? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना रख करके? पलट लेगा। त्रिभुज अब क्या होगा बाबू? एबीडी में, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे त्रिभुज एबी डी में थीटा कितना बाबू? 60 डिग्री। और आधार क्या होगा? ए आधार बाबू ए बी होगा, आ ए बी बराबर वो 20 मीटर दे बा। अब फिर लंब क्या हो जाएगा आपका? लंब बीडी होगा ना, तो बीडी बराबर क्या लिखेंगे? 2 पार्ट में लिखेंगे, ध्यान
पूरा बाबू जो BD है उसको क्या लिखेंगे, DC अब प्लस कौची बाबू, क्या बात है, DC प्लस BC, DC अब प्लस कौची बाबू, किसी को दिक्कत। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा, ध्यान दीजिएगा अभी मान निकलेगा वो, लंब बटा कितना, थीटा कितना होगा बाबू, लिखे है ना, टेन 60 डिग्री बराबर लंब क्या है हमारा, DC या प्लस कौन सी, अब बराबर आधार क्या है बाबू, आधार AB है बाबू अभी, तो टेन 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। इसको कर देंगे हम DC प्लस कौची बाबू, BC का तो मान है 20, कितना बाबू, यानी कि 20 मीटर, और बटा में AB का ही मान कितना है, AB का ही मान निकाला है वो 20 मीटर, ध्यान दीजिएगा। अब ये बने 20 मीटर किसमें है, भाग में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, यानी कौची बालक 20√3 मीटर बराबर क्या होगा, DC प्लस, DC या प्लस कौची, अब वो 20 मीटर आकर इधर घटेगा, यानी कि 20√3 मीटर माइनस कितना, 20 मीटर बराबर DC, इसलिए DC बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 बाबू कमल ले लो, यानी कि हो जाएगा आपका √3 - 1 मीटर, कुछ बालक √3 - 1 मीटर। यही मेरी DC क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए हाँ संचार मीनार की ऊंचाई DC बराबर कितना बाबू, ऊंचाई DC बराबर कितना 20 √3 - 1, कहाँ से बाबू भारी है, कहीं पे भारी लगा आपको, तो आसानी से क्या कर सकते हो बालक, आप इस प्रश्न को बना सकते हो। इसी तरीके से बाबू यदि मैथ को आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमसे क्या कीजिए, आपको मुड़ के देखना। एक बात और है बालक, अब बताओ जो हम यहाँ पे बता रहे तब तू लोग इधर उधर कर रहे हो, हाँ ये बड़ी मत भूलिए कि आप लोग जो पढ़ने आ रहे हो ना, तो आप ही लोग के तरह के बच्चे इस वक्त बालक, कटाई का समय चल रहा है गेहूं का, तो बहुत सारे बच्चे बाबू गेहूं काट रहे, खेतों में काम कर रहे हैं, आप लोग के वो घर वाले कहाँ पे भेजे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पे पंखा चल रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था है, सीटिंग बाबू बैठे हो, और यहाँ पे बालक उसके बाद भी आप नहीं पढ़ रहे हो, तब कब पढ़िएगा, इतना सुविधा। जैसे बताओ खेत में गेहूं कटना वो कठिन है कि पढ़ाई करना कठिन है, तो अब बताओ कटे, अब तो लोग से आसान काम नहीं हो पा रहा है, तो भारी काम कैसे होगा बालक, नहीं अगर नहीं पढ़िएगा ना तो फिर वही करना पड़ेगा ताउम्र। हम इधर सवाल बता रहे, बच्चा सब इधर उधर कर रहा है, तब वो पढ़ाई की दृष्टि से सही नहीं है, खासकर वो लड़कियों के लिए बहुत सारी जो आपसे जो बड़ी इस क्षेत्र की जो लड़कियां है ना बाबू, उन लोगों के बदौलत ही आपको अधिकार मिला हुआ है पढ़ने का। जिस लड़की को बनी आपसे पहले मौका दिया गया है पढ़ने के लिए, वो बेहतर किए, तभी तो मान लो कि आप पे भी लोग पैसा लगा रहा है, आपका मान लो कि आपको टाइम दे रहा है पढ़ने का, नहीं तो आपसे भी तो खेत में काम कराया जा सकता था। तो अगर मान ली कि टाइम आपको कोई दे रहा है, कोई पैसा आपके ऊपर लगा रहा है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो फिर क्या कीजिएगा, आपके बाद की जो पीढ़ी होगी बनी, लोग उससे पढ़ना नहीं देंगे। बात को समझ रहे हो, जब नहीं पढ़िएगा बढ़िया से, नहीं कुछ कर पाइएगा तो कौन पढ़ाएगा फिर आपको, तब पूरे बच्चे नहीं। महिलाओं के सम्मान की बात है, अब देखो कोई दिक्कत है तो बोल स्पष्ट है, इधर से उधर, उधर से इधर कर रही है। बात को समझ रहे हो, तो पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ाई करो कायदे से, नहीं तो बालक मत करो, बड़ा ही रहो तरह के। बात को समझ रहे हो, तो हम कहेंगे बालक आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि अभिभावक आप लोग को विश्वास किया हुआ है ना कि बच्चे मान लो कि बच्चे पढ़ने आए हैं, बाबू इधर से उधर कर रहा है, पढ़िए नहीं रहा है, तो वो लड़का हुआ चाहे लड़की हो, पढ़ाई तो बाबू पढ़ाई के समय वो कोई बात नहीं, ठीक है ना। कोई पानी पी रहा है, कोई केहू का खाना चाहिए, मैं केहू का नाश्ता चाहिए, तिलक बरत में बड़ो कितना खाए पिए की व्यवस्था करी, ऐसा कोई बात नहीं ना है। पढ़ने आए हो बाबू, 2 घंटा का क्लास मात्र चलता है,
2 घंटा अगर आप हम है यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हो तो आप घर पे बाबू किसी के गैर मौजूदगी में कैसे पढ़ पाइएगा? बात को समझ रहे हो? और 3 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे के पढ़ाई में बाबू मान लो कि आप लोग को तरह तरह की परेशानी हो रही है, तो 3 घंटे का पेपर कैसे दीजिएगा? दे पाइएगा? तब अपने आप को मान रहे हो कि नहीं हम ही टॉप करेंगे। तुम्हारे तरह बाबू बहुत सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। टॉप बाबू वही करेगा जो अपने काम को काम समझेगा, 10 घंटा डेली वो टाइम देगा, तब जाकर के बने उसका लिखावट भी बढ़िया होगा और फिर उसका वो तैयारी भी बेहतर होगा, जानकारी भी उसके पास होगी। तो जो टाइम देगा तू ना पढ़ेगा। अब तू 20 घंटा में उतर के मान लो कि तरह का 10 घंटा सूते पता दिला, 10 घंटा तरह का कोई भी दे 20 घंटा ये हो गए, और 2 घंटा कोचिंग में 2 घंटा फिर जाकर तरह का कोई को जाए, 24 घंटा हो गया आपका। तो आप आगे जाइएगा। देखो आजकल के दौर में पास करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आजकल के दौर में उन्हीं बच्चों को बेहतर माना जाए तो लगभग 80 के आसपास जाते हैं या 80 से अधिक जाते हैं, 90 प्लस तक जाते हैं। उनको माना जाएगा कि हाँ ये बच्चे पढ़ने वाले थे। पास तो हर कोई हो जा रहा है, पास होने के लिए आ रहे हो। वो हमारे पास नहीं आएगा तभी वो पास हो जाइएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं पढ़ते नहीं है, पता लगे की तरह वो भी पास हो गया, ठीक है ना। तो वैसा मत कीजिए। आप लोग पढ़ रहे हो कायदे से। जब बताओ अभी कौन सा महीना है बनी? अप्रैल। वो अप्रैल बनी मध्य में है। हम आप लोगों को कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? ये बाबू 9 नंबर अध्याय है आपका, 16 को मात्र अध्याय है। 2 माह में खत्म हो जाएगा मैथ है, यानी कि मई जून में खत्म हो जाएगा। आपके पास अभी एग्जाम के लिए 7 महीना बचेगा, तो आप उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा ना। तो पढ़े रहिएगा तब जाकर के प्रैक्टिस कीजिए। देखो अगर बेहतर करना है वो तो प्रैक्टिस ही आपको आगे लेकर के जाएगा। हम अभी सवाल बता दिए, हो सकता है कि आप बना भी लो, लेकिन यही जब 2 माह के बाद सवाल अगर आपका जब एग्जाम में पूछेगा ना, तो आप कहिए कि हमको नहीं पढ़ाया गया है, भूल जाइएगा आप। स्वाभाविक बात है बालक, मान लो कि अभी आप बाल अवस्था में हो, तो देखो जितना बाबू जितना आप में क्षमता सीखने का है ना, उतना ही बालक भूलने का भी है। आज तो देख रही तो हाँ बन जाएगा, लेकिन 2 माह के बाद खुद वो इनकार कर कि नहीं ये पढ़ाया ही नहीं गया है, नहीं तो बोलिए कि हम आए ही नहीं थे उस दिन। बात को समझ रहे हो? तो आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस नहीं रहेगा बालक, बार बार सवाल को नहीं पढ़िएगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बालक इधर उधर का काम बाबू बंद करो, सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंटिन्यू बाबू पढ़ाई करो, ठीक है ना। पढ़ाई बढ़िया से कीजिएगा। 2-4 साल की बात है, लाइफ में बहुत आगे चले जाइएगा। तो लाइफ में इतना ना पीछे जाइएगा कि उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। आज जो भी आपको मान लो कि सर्किल में सब बैठा हुआ है ना, कोई पढ़ लिख करके इसी में आगे निकल जाएगा, और कोई नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा? वो बहुत पीछे चला जाएगा। उसी में बालक हम 2 पंक्ति लिखे थे, आप ही लोगों को देख करके लिखे थे कि जिंदगी के दौर में जो पिछड़ने लगते हैं, एक एक करके दोस्तों से बिछड़ने लगते हैं। बात को समझ रहे हो? आप जब पिछड़िएगा ना किसी से, तो समझिए कि आप सिर्फ पिछड़ नहीं रहे हो, आप किसी से बहुत बिछड़ भी रहे हो। यानी कि आपके ही साथ वाला कोई दोस्त मान लो कि जब में लगा तो आप आगे चला गया ना, आप क्या चले गए बाबू। तो आप लोग कोशिश करो कि जो भी आप लोग का सर्किल है, बाल अवस्था का सर्किल है बालक, बात को समझ रहे हो? ये बाबू जब तक रहिएगा तब तक ये रिश्ता चलना चाहिए, और नहीं चल पाएगा फिर जहां आप पीछे होइएगा ना, उस व्यक्ति का सर्किल जो आगे जाएगा वो अलग बन जाएगा, आप लोग पीछे हो जाइएगा। अब तब आप ही लोग फोन करके कहिए कि हमारे फोन ना उठावे वाला नहीं, फोन कैसे उठाएगा आपका? उसका सर्किल अलग हो गया, आपका सर्किल अलग हो गया। बात को समझ रहे हो? तो आप चाहते हो कि वो लाइफ में क्या हो, आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, हर किसी से तालमेल बना रहे, तो आपको तरक्की करना पड़ेगा। और तरक्की के लिए बालक मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत कौन सी बाबू? पढ़ाई पे, सिर्फ और सिर्फ किस पे बालक? तो बस उम्मीद करते बालक कि कल से इस तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कायदे से वो पढ़िएगा। घर कम से कम 10 घंटा पढ़ाई करो। आने वाले समय में इसका बेनिफिट इतना अधिक मिलेगा ना कि इसका आप भी वो अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो बस चलते चलते वो एक बार क्या कहेंगे, एक बार बाबू हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। कंप्लीट बेस्ट है तभी क्या है बाबू? बहुत सुंदर बालक।